जैसे ही प्लेन का छत टूटता है वो उड़कर हवा में चली जाती है। एक क्रू ड्रिंक सर्व कर रही थी, उसके ऊपर बैग गिरता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में जमीन से 24,000 फीट ऊपर लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक्सीडेंट हो चुका था, चारों तरफ नीला आसमान दिखाई दे रहा था, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। तभी एक क्रू आकर कहती है कि किसी पैसेंजर को प्लेन उड़ाना आता है। तो जितने भी पैसेंजर थे प्लेन के अंदर वो और डर जाते हैं और कहते हैं कि अब जहाज भी उड़ना है। देखिए, ये जो एलोहा एयरलाइंस की कहानी है ये काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मोटा मोटी ये समझ लेते हैं कि ये पड़ता कहाँ पे है। ये देखिए, ये इंडिया से ईस्ट की तरफ ये है हवाई और ये है होनोलुलु। ये एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो कि पैसिफिक ओशियंस के बीच, जो कि अमेरिका का ही एक हिस्सा है। अब हवाई जो है वो एक बहुत ही सुंदर सा आइलैंड है जिसकी राजधानी है होनोलुलु, जहाँ पे लोग वैकेशंस या वीकेंड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए जाते हैं। तो एज पर प्लान यहाँ के लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ 28 अप्रैल 1988 को हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वहाँ पे एक प्लेन था एलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243। ये एक बोइंग 737 प्लेन था और इसको पकड़ के दोपहर में लगभग 1:30 पे ओहाओ आइलैंड के होनोलुलु इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए निकलना था। अब ये जो प्लेन था ये कोई नॉर्मल इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं थी। ये हवाई के लोकल एलोहा एयरलाइंस की एक लोकल फ्लाइट थी जो कि एक आइलैंड को दूसरे आइलैंड से कनेक्ट करने का काम करती थी। और इस टाइम पे यानी कि उस दिन ये फ्लाइट अपने दिन की 8वीं उड़ान भरने वाली थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्लाइट हिलो से होनोलुलु जा रही थी, जो कि जनरली ये डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। अब ये जो प्लेन था इसको हवाई के इस लोकेशन से होनोलुलु में यहाँ पे पहुँचना था और ये बीच में यहाँ पर थी पैसिफिक ओशियन, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। ये जो प्लेन था इसमें टोटल 95 पैसेंजर थे और 5 क्रू मेंबर थे इसमें। इस प्लेन को जो उड़ा रहा था उस पायलट का नाम था रॉबर्ट सॉन्थानी और ये काफ़ी एक्सपीरियंस पायलट था। इसके पास टोटल 8,500 आवर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था और इनके साथ कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर मिमी टॉम्किंस थी, जिनको 8,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। तो इसका मतलब ये था कि प्लेन जो उड़ा रहे थे वो काफ़ी एक्सपीरियंस थे। तो अब होता ये है कि दोपहर में लगभग 1 बजे फ्लाइट में पैसेंजर्स बोर्ड करने लगते हैं और उसी समय गैल यामामोटो नाम की एक लेडी पैसेंजर थी और जब ये बोर्डिंग कर रही थी तभी इनको एंट्री डोर के साइड में छोटे छोटे क्रैक्स दिखाई देते हैं, जिनको ये पूरी तरीके से इग्नोर मार देती हैं और जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती हैं। लेकिन इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे चलकर इसी क्रैक्स की वजह से 95 लोगों की जान पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी। अब इसके कुछ समय बाद यानी कि 1:25 पे ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और थोड़ी देर उड़ने के बाद ही करीब 1:46 पे ये जो प्लेन था वो 24,000 फीट के क्रूजिंग हाइट पर पहुंच जाता है। और अभी तक यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस समय पर क्रू मेंबर्स पैसेंजर्स को उनका ड्रिंक दे रही थी, कोई मैगजीन पढ़ रहा था तो कोई एक दूसरे से बातें कर रहा था। और इसी समय होता क्या है कि फ्लाइट के बाहर कुछ फटने जैसी आवाज़ें आती हैं और फिर अचानक से एक जोरदार धमाका होता है और एक ही झटके में प्लेन के छत का 35 स्क्वायर मीटर का है फ्लाइट की एक एयर होस्टेस सिबी लैंसिंग हवा में उड़कर बाहर चली जाती हैं। उनका किसी को पता ही नहीं चलता कि वो इस एक्सीडेंट के बाद गई कहाँ। और इसी समय सैटो टोमिटो जो कि एक केबिन क्रू थी, उनके सर पर एक भारी बैग गिरता है और वो वहीं बेहोश होकर फर्श पे गिर जाती हैं। के अंदर हर कोई जख्मी था। प्लेन के छोटे छोटे पार्ट्स लगेज पैसेंजर से आकर टकराकर हवा में उड़ रहे थे। चारों तरफ लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब इसके बाद होता ये है कि 24,000 फीट पर टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस से कम था, जिसकी वजह से पैसेंजर ठंड से कांप रहे थे। उनको हाइपोथर्मिया होने का डर था क्योंकि वहाँ पर हवा लगभग 500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से
पैसेंजर्स को आकर लग रहे थे। एक्सीडेंट हो चुका था, चारों तरफ नीला आसमान दिखाई दे रहा था, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और फ्लाइट की छत उड़ जाने की वजह से केबिन का पूरा ऑक्सीजन प्रेशर हवा में उड़ जाता है। इसकी वजह से होता यह है कि पैसेंजर्स को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। अब आमतौर पर होता क्या है कि केबिन में हवा को प्रेशराइज्ड करके रखा जाता है ताकि हम आसानी से सांस ले सकें। देखिए, ऐसा होता इसलिए है क्योंकि 10,000 फीट ऊपर एटमॉस्फेयर की हवा पतली हो जाती है, हम आसानी से सांस नहीं ले पाते। इसीलिए एरोप्लेन का अपना एक प्रेशराइजेशन सिस्टम होता है जो कि नेचुरल एयर को केबिन में मेंटेन करके रखता है। इवन कभी इमरजेंसी के केस में ये खराब हो जाता है तो ऊपर से एक मास्क निकलता है। वैसे तो इस ऑक्सीजन मास्क में 10 से 15 मिनट का ऑक्सीजन होता है और लगभग इतनी ही देर में पायलट प्लेन के एल्टीट्यूड को 10,000 फीट के नीचे ला देता है। अब देखिए, इस प्लेन के केस में ऑक्सीजन मास्क नीचे तो आता है लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा था और इसकी वजह से होता ये है कि लोगों को हाइपोक्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वैसे हाइपोक्सिया में होता यह है कि अगर किसी इंसान को परफेक्ट अमाउंट में ऑक्सीजन ना मिले तो वो बेहोश हो सकता है या मर भी सकता है। और अब प्लेन में इस समय तक किसी को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, अपने आप को कैसे बचाएं। -45 डिग्री का टेम्परेचर, शरीर को जमा देने वाली ठंड हवाएं, ऊपर से ऑक्सीजन की कमी, जिसकी वजह से लोगों को हाइपोक्सिया और हाइपोथर्मिया दोनों होने का डर। और जब 1:46 पे ये एक्सीडेंट हुआ था, उसके 3-4 मिनट बाद ही करीब 1:48 पे मिशेल नाम की एक क्रू थी जो कि पायलट को बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। तो वो करते क्या हैं कि एक एक पैसेंजर से जाकर पूछती हैं कि आपको प्लेन उड़ाना आता है, आपको प्लेन उड़ाना आता है। तो इसकी वजह से होता ये है कि पैसेंजर्स और डर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि अभी तक हम लोग ऑक्सीजन और ठंड से तो लड़ ही रहे थे, अब प्लेन भी हमको उड़ाना पड़ेगा। और ये जो प्लेन था वो एक्सीडेंट होने की वजह से उसमें मौजूद सारी चीज़ें आपस में उलझ गई थी। पर होता क्या है कि इतने के बाद भी मिशेल वहाँ रेंगते रेंगते केबिन तक जाने की कोशिश करती है, पर वो जा नहीं पाती और उनको वहाँ पे कुछ दिखता भी नहीं। पर इन सभी मुश्किलों के बाद अच्छी खबर ये थी कि दोनों पायलट अभी तक जिंदा थे। इनफैक्ट जिंदा ही नहीं, वो पैसेंजर से ज़्यादा अच्छे कंडीशंस में थे और इनका ऑक्सीजन मास्क भी काम कर रहा था। इवन जब ये धमाका हुआ था तो ये लोग जब पीछे देखते हैं तो इनको चारों तरफ नीला आसमान और पैसेंजर्स की चीखें सुनाई देती है। अब ये एक्सीडेंट तो हो गया था लेकिन उसके बाद ही दोनों पायलट अपने अपने काम पर लग जाते हैं और प्लेन को लगभग 4000 प्रति मिनट की स्पीड से नीचे लाने लगते हैं। पर इसके बाद भी इनकी समस्याएं कम नहीं होती। पता चलता है कि आगे वाला हिस्सा जहां से फ्लाइट को ऑपरेट करते हैं करीब 1 मीटर तक नीचे झुक गया है। अगर ऐसा ही ज़्यादा देर तक चलता रहा तो ये टूटकर अलग हो जाएगा। फिर इसी बीच मिमी टॉम्किंस रेडियो से होनोलुलु के एटीसी को कनेक्ट करती हैं और फ्लाइट के साथ क्या हुआ वो सब बताती हैं। तो उन्हें एटीसी वाले कहते हैं कि होनोलुलु छोड़ो, आप काहोलुई एयरपोर्ट पर उतार लो क्योंकि ये ज़्यादा नज़दीक है। तो 1:48 पे जो को पायलट थी मिमी टॉम्किंस, वो कोहोलुई एटीसी को रेडियो से कनेक्ट करती हैं और इमरजेंसी लैंडिंग के लिए अप्रोच करती हैं और कहती हैं कि सारी इमरजेंसी सर्विसेज तैयार रखो, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद होता यह है कि एयरपोर्ट पर सारी इमरजेंसी सर्विसेज एक्टिव हो जाती हैं। हर कोई प्लेन का इंतज़ार कर रहा था और उधर प्लेन 10,000 फीट की हाइट पर तो आ गया था, पर सामने एक और प्रॉब्लम खड़ी थी। सामने 11,000 फीट की हालिया काला पहाड़ी थी जिसको पार करने के बाद ही एयरपोर्ट के रनवे पे प्लेन को उतारा जा सकता था। अब इसकी वजह से होता क्या है कि कैप्टन रॉबर्ट डिसाइड करते हैं कि प्लेन को एकदम धीरे करके उसके मिनिमम स्पीड 170 नॉट पर उड़ाते हैं। और इस टाइम पे जब प्लेन पहाड़ियों से बचते हुए इधर उधर मुड़ रहा था तब प्लेन में बैठे पैसेंजर्स के जान में जान आती है और वो कहते हैं कि चलिए कोई तो प्लेन को उड़ा रहा है। और फिर जैसे जैसे प्लेन रनवे की तरफ बढ़ता है वैसे ही मिमी टॉम्किंस लैंडिंग गियर को नीचे करने के लिए बटन दबाती हैं और देखती हैं कि प्लेन के पीछे वाले दोनों पहिए तो बाहर आ गए थे और लॉक भी हो गए थे, परंतु आगे वाला जो पहिया था जिसको नोज गियर भी बोलते हैं वो इंडिकेटर पर शो नहीं कर रहा था।
इसकी वजह से कैप्टन रॉबर्ट डिसाइड करते हैं कि प्लेन को बेली लैंडिंग कराना होगा। देखिए, आमतौर पर बेली लैंडिंग का मतलब ये होता है कि प्लेन को जानबूझकर बिना आगे वाले पहिए के ज़मीन पर लैंड करा देना। हालांकि ये बेली लैंडिंग बहुत रिस्की होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन के आगे वाला हिस्सा पूरी तरीके से डैमेज था और खुला हुआ था। इनफैक्ट अगर ये प्लेन बेली लैंडिंग करता तो फ्रिक्शन की वजह से स्पार्क यानी कि चिंगारियाँ निकलती, जिसकी वजह से आग लगना या प्लेन के ब्लास्ट होने के भी ज़्यादा चांस थे। और फिर 1:56 पे पायलट मूवी एटीसी से कहते हैं कि वी विल नीड ऑल द इक्विपमेंट्स यू हैव अ गॉट, क्योंकि इस समय तक एक और समस्या आ गई थी। प्लेन के जो लेफ्ट साइड वाला इंजन था उसने भी काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन दाएं बाएं करने लगी थी। और इसी बीच एटीसी टावर में बैठे एक ऑफिसर ने बाइनोक्यूलर यानी कि दूरबीन से जब प्लेन को देखता है तो उसे दिखाई देता है कि प्लेन के आगे वाला हिस्सा, जो आगे वाला नोज लैंडिंग गियर होता है, वो खुला हुआ है। यानी कि प्लेन को बेली लैंडिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आसानी से लैंडिंग कर सकता है। और फिर इसके बाद इस चीज़ को एटीसी पायलट को बताती है कि आप सेफ लैंडिंग कर सकते हो। उसके बाद पायलट के जान में जान आती है। जब ये एक्सीडेंट हुआ था उसके 13 मिनट बाद, यानी कि 1:58 पे जो ये प्लेन है काहुलुई एयरपोर्ट पर लैंड करता है। और प्लेन लैंड होने के बाद सभी पैसेंजर्स को सेफली इवैक्यूएट कर लिया जाता है। और ये वो ओरिजिनल फुटेज है जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। और फ्लाइट से उतरने के बाद प्लेन के अंदर हर कोई जख्मी था, बेहोश था। एक्सीडेंट में जो पैसेंजर बीच के रो में बैठे थे उन्हें सबसे ज़्यादा इंजरीज हुई थी, और लगभग 65 लोग इंजर्ड हुए थे। उसमें से एक 84 ईयर की एक फीमेल पैसेंजर का स्कल फ्रैक्चर हो गया था, किसी का हाथ टूट गया था तो किसी का पैर टूट गया था, और ऐसे ऐसे करके 8 पैसेंजर्स जो थे वो बहुत ही बुरी कंडीशंस में इंजर्ड हुए थे। इसके बाद इन लोगों को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। फिर ये पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे ये लोग 13 मिनट बिना किसी छत के नीले आसमान में ज़मीन से 24,000 फीट ऊपर कैसे ये लोग अपनी ज़िंदगी से लड़ रहे थे। 13 मिनट तक इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में सरवाइव करना, वो भी बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के, जहाँ पर -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप हिम्मत मत हारो तो उससे बाहर निकला जा सकता है। थैंक यू।